नारद जी ने भगवान महादेव को पूछा, हे प्रभु, महाद्वादशी एकादशी का उत्तम व्रत कैसे किया जाता है? हे सर्वेश्वर, उसके व्रत से जो कुछ भी फल प्राप्त होते हैं उसे बताने की आप कृपा करें। भगवान शंकर जी कहने लगे कि हे नारद, यह एकादशी महान पुण्य फल को देने वाली है। श्रेष्ठ मुनियों को भी इसका अनुष्ठान करना चाहिए। शंकर जी बोले, कितना भी तपस्वी महात्मा क्यों न हो, उसकी तपस्या फलीभूत तभी हो सकती है जब वो एकादशी का व्रत करे। भगवान शंकर बोले, विशेष विशेष नक्षत्र योग होने पर यह तिथियां जया, विजया, जयंती तथा पापनाशनी के नाम से ये विख्यात हो जाती हैं। कुछ ऐसे मुहूर्त हैं जहाँ तिथियों को जया और विजया और जयंती और पापनाशिनी, उसको ये रूप दिया गया है। और इस योग में आकर के एकादशी पड़ जाती है तो वह एकादशी 100 जन्मों के पापों को जला करके राख कर देती है। ऐसा ही भगवान महादेव बोले, सभी पापों का वह एकादशी नाश कर देती है। इनका व्रत अवश्य, इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। हे नारद, महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, एक है कृष्ण पक्ष की, एक है शुक्ल पक्ष की। और व्रती को उस एकादशी का फल तभी प्राप्त होता है जब वह दोनों महीने की दोनों एकादशियों को करे। भगवान शंकर बोले, बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती है, शुक्ल पक्ष की एकादशी कर लेते हैं, लेकिन भगवान महादेव ने कहा है कि महीने में पड़ने वाली दोनों ही एकादशी का व्रत होना चाहिए। जब शुक्ल पक्ष की एकादशी कभी पुनर्वसु नक्षत्र उस दिन पड़ जाए, ये वही पुनर्वसु है जिस नक्षत्र में राम जी का जन्म हुआ। इसमें वर्णन किया गया कि शुक्ल पक्ष में यदि एकादशी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र पड़ जाए तो हे नारद, वह एकादशी अपने आप में बहुत उत्तम मानी जाती है और इसको जया का नाम दिया जाता है। उस एकादशी को जया एकादशी, 26 एकादशियों में एक जया एकादशी है। ये जया एकादशी कब पड़ती है? भगवान शंकर जी कहते हैं कि शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन जब पुनर्वसु नक्षत्र पड़ जाता है उस समय एकादशी जया एकादशी के नाम से कहलाई जाती है। उसका व्रत करके मनुष्य निश्चय ही संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्रवण नक्षत्र हो तो वह उत्तम तिथि विजया एकादशी कहलाती है। जब श्रवण नक्षत्र पड़ जाता है तो ऑटोमेटिक एकादशी द्वादशी में मिली ही हुई होती है और उस एकादशी की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा हो जाती है और वह विजया के नाम से ख्याति प्राप्त करती है। इसमें किया हुआ दान, एकादशी के दिन हे नारद किया गया दान और ब्राह्मण भोजन, देखो इसमें कितनी बड़ी बात कही है। ये मेरे पास में ग्रंथ है, इसमें लिखा है, भगवान शंकर कहते हैं कि यदि एकादशी के दिन यदि दान कर दिया जावे और द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन करा दिया जावे तो उस एकादशी का फल हे नारद सीधा 1000 गुना बढ़ जाता है, ऐसा भगवान शंकर कहते हैं। इस बात को एक बार फिर सुन लीजिए। इसमें वर्णन है कि एकादशी का जो व्रत कर रहा है, यदि एकादशी के दिन किया उसने दान, द्वादशी के दिन जमाया भोजन ब्राह्मण को, तो उसे एकादशी का फल सहस्र गुना यानी 1000 गुना बढ़ जाता है। होम और उपवास तो सहस्र गुने से भी अधिक। इसमें वर्णन किया गया कि यदि द्वादशी को हवन और कर लिया जाए तो 1000 गुने का 1000 गुना और, यानी 1000 में 1000 का गुणा करना कितना होगा? एक बार देखो मोबाइल में कितना होगा। इसमें भगवान शंकर कहते हैं द्वादशी के दिन यदि उस दिन होम हवन, ये मुझे अभी तक पता नहीं था, आज पता लग रहा है। भगवान कहते हैं, शंकर जी कहते हैं कि द्वादशी के दिन जिस समय एकादशी का जिस दिन पारण होता है उस दिन यदि उसमें हवन यज्ञ और हो जाए तो 1000 का 1000 गुना उसका फल एकादशी का और प्राप्त हो जाता है। लाख के ऊपर चला जाएगा। हाँ 10 लाख। हाँ, तो 1000 इंटू 1000, एक एकादशी का फल 10 लाख गुना अपने आप में हो जाता है। तो कितनी अद्भुत महिमा बता दी गई है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को रोहिणी नक्षत्र हो तो वह तिथि जयंती कहलाती है। वह सभी पापों को हरने वाली होती है। उस तिथि को पूजित होने पर भगवान गोविंद निश्चयी मनुष्य के सभी पापों को धो डालते हैं। जब कभी शुक्ल पक्ष को द्वादशी को भुक नक्षत्र आ जाए तो वह बहुत ज़्यादा महापुण्यमयी हो जाती है। उस समय उसको पाप नाशनी के नाम से जाना जाता है। जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन 1 प्रस्थ, देखो इसमें क्या बात कही गई है, जो 1 वर्ष तक हर एकादशी के दिन, जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन हाँ इसमें प्रतिदिन का लिखा है, जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन 1 प्रस्थ तिल दान करता है तथा जो केवल, देखो इसमें वर्णन किया गया है,
1 वर्ष तक आप 1 सेर तिल का दान करेंगे, पूरा साल 365 दिन तिल का दान बहुत बड़ा दान है। 1 वर्ष तक यदि किसी ने तिल का दान किया है और उसने उस पुण्य को जितना प्राप्त किया है उतना ही फल व्यक्ति सिर्फ 1 एकादशी करने से उतने फल की प्राप्ति कर लेता है। अभी स्वयं भगवान शंकर इस एकादशी की महिमा बताते हैं। कहा कि उस तिथि को पूजित होने पर संसार के स्वामी सर्वेश्वर श्री हरि संतुष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी का व्रत करता है 24 घंटे में भगवान नारायण किसी न किसी रूप से अपने एकादशी का व्रत करने वाले भक्त को आके दर्शन दे ही देते हैं। ये भगवान शंकर बोल रहे हैं। ये बात फिर रिपीट कर रहा हूँ। भगवान शंकर कहते हैं, नारद, यदि किसी ने एकादशी का व्रत किया है, परमात्मा 24 घंटे में किसी न किसी रूप से नारायण उस अपने भक्त को दर्शन आकर के दे ही देते हैं। भगवान उनके ऊपर अति संतुष्ट होते हैं। सगर का पुत्र था ककुत्स, नहुस, राजा गाधी, इन लोगों ने एकादशी का व्रत करके बहुत कुछ प्राप्त किया। श्री विश्वामित्र जी तो ब्राह्मण बन गए एकादशी मैया की कृपा से। व्यक्ति को कायिक और वाचिक और मानसिक पापों से मुक्ति के लिए, हे नारद, शंकर जी कहते हैं कि व्यक्ति को 11 का एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। एकादशी का व्रत संपूर्ण पापों को समाप्त करने वाला होता है। एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देव पूजा, ये लिख लें आप, यदि आप लिख ही रहे हैं तो। एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम और स्वाध्याय और देवताओं का पूजन, ये बहुत ज़्यादा फलदायी होता है और इसकी महिमा हजारों गुना बढ़ जाती है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को जब पूछा था तो भगवान ने कहा था, हे कुंती नंदन, हेमंत ऋतु में जब परम कल्याणमयी मार्गशीर्ष मास आवे तब उसके कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि में यदि एकादशी पड़ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा अति श्रेयस्कर होती है। लेकिन ये बहुत कम हो पाता है। जब एकादशी द्वादशी में पड़ जाए तो हे युधिष्ठिर, उसकी महिमा बहुत ज़्यादा हो जाती है। व्यक्ति को विधि पूर्वक एकादशी का व्रत, उद्यापन, पूजन ये करना चाहिए। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला शुद्ध चित्त स्त्री पुरुष 10वीं को सदा एक ही बार भोजन ले, ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। यदि 2 बार ले लेता है तो अपराध कुछ भी नहीं है। 1 बार लेगा तो एकादशी की महिमा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ऐसा कृष्ण युधिष्ठिर को बता रहे हैं। 10वीं की शाम को आप भोजन ले लेते हैं, अपराध बिल्कुल भी नहीं है। यदि 10वीं की शाम को भोजन नहीं लिया है तो एकादशी की महिमा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ऐसा वर्णन किया गया है।